सेकेंड लॉ की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब जैसे उसी से रिलेटेड हमने एक पुली मास सिस्टम लिया, और आपके लेवल पे जब भी पुली मास सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि मास ऑफ पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, तो उनको बोलते हैं कि मासलेस होता है। वैसे तो कोई भी पुली ऐसी नहीं होती कि जो मासलेस हो। पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस। तो मासलेस का मतलब ये है कि जो ब्लॉक ऑफ मास है उसको हम ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, बहुत हाई लेते हैं, जिसके कंपेरिजन में पुली और इनका मास क्या होता है, ना के बराबर होता है, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर कैलकुलेशन में उनको ना लें तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये पुली मास सिस्टम में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये कोई यहाँ से ये कोई लटकाई गई पुली है इस तरीके से, और इसके एक ये इसका मास हमने m2 लिख दिया और इसका मास हमने m1 लिख दिया इस तरीके से। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, वेट फोर्स इसका डाउनवर्ड इधर होगा, और इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगा ये T होगा, वो इधर होगा। बिल्कुल सिमिलरली इस पे जो वेट फोर्स होगा वो m2G डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे जो होगा वो T अपवर्ड लगेगा। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, पर जब कोई भी स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग को हम होमोजेनस लेते हैं, उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होता है। इस वजह से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम इस स्ट्रिंग को बदलें ना, कहीं पर स्ट्रिंग अगर चेंज ना हो तो टेंशन कैसा होगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग यूनिफॉर्म होगा, हर जगह एक जैसा होगा। ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, कहाँ से देख रहे हैं डिपेंड करता है। यहाँ से देखेंगे तो इसमें फोर्स डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड लगेगा, यहाँ देखेंगे इस पे डाउनवर्ड और इस पे क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। यहाँ से अगर हम इस मास को चेंज करके हम इसको m2 कर देते हैं और इसको m1 कर देते हैं तो ये m1G हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, tension in the string is uniform throughout the ring, throughout the string, पूरे के पूरे स्ट्रिंग में इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी मेंटेन है। अब इसका कॉमन एक्सेलरेशन एक पूछा जाता है, तो व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। अब अगर इसके कॉमन एक्सेलरेशन की बात हम यहां से करते हैं तो इट्स कॉमन एक्सेलरेशन, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका एक्सपीडी बनाते हुए एक इक्वेशन बनाएंगे और इसका एफबीटी बनाते हुए इक्वेशन बनाएंगे, एंड हेल्प ऑफ द बोथ इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द कॉमन एक्सेलरेशन। अब इसमें कॉमन एक्सेलरेशन को पहले बार देख लो, समझ लो। हम ऐसा मानते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन ये कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा और उसी कॉमन एक्सेलरेशन के साथ ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड जा रहा है और दैट से बात है, फिर ये क्या करेगा,
सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड, तो ये किस तरीके का मोशन कर रहा है, ये इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ जो मास है। अब इसमें एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसको नोट किए, तो कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग पहले क्या निकालेंगे। तो आप देखेंगे अगर इस पे हम क्या करते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो t को पॉजिटिव ले लिया, माइनस में m1 इंटू जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही इस पे लगने वाला नेट फोर्स है, ये हो जाएगा m1 इंटू एक्सेलरेशन एक। तो ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। समझ में फर्स्ट मैंने कैसे लिखा। और सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि अब की बार ये पूरा ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो इस फोर्स को पॉजिटिव ले लिया और इस फोर्स को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि m2g माइनस ऑफ t इज इक्वल टू m2 इंटू a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, अगर ऐसा लगता है कि सर आपने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, वहां नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो आप अगर आपकी इच्छा है तो आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लीजिए, रिजल्ट तब भी वही आएगा। जैसे अगर हमने कहा कि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, यहाँ नीचे को पॉजिटिव ले लिया, हम करें आप यहाँ भी ऊपर कोई पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्ट आपका आएगा वो ये आएगा। देखिए t माइनस, हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इसको t पॉजिटिव लिख दिया है, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव से कर रहे हैं तो ये m2g माइनस में नेगेटिव कर दिया। इट इज इक्वल टू किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो m2 इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ नीचे है, तो नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, तो माइनस ऑफ a लिख देंगे इसको। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करोगे आप तो फिर से वही बात आएगी। अगर इसको m2g इक्वल टू माइनस m2a, ठीक है, और माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, फिर से ये m2g माइनस t इक्वल टू m2a आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो किसी भी तरीके से करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको पहले कॉमन एक्सेलरेशन a निकालना है। तो हेल्प से कैसे निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड के जोड़ने से फायदा ये होगा कि t इलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आप किसी इक्वेशन में दो चीजें, दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, उसकी वैल्यू उसमें पुट करें, और एक तरीका होता है कि उनको ऐड करके क्या करें, ऐसा ऐड करें कि क्या हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। एक छोटी सी मैथमेटिक है, आपने लोअर क्लासेस में करी होगी इस बार। तो आप देखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड हम करते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m1 इंटू a, और यहाँ पर m2g माइनस t इक्वल टू m2 इंटू a। ये करेंगे फर्स्ट और सेकंड, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये m2g प्लस में होगा माइनस m1g होगा, और इधर आप देखेंगे तो ये m1a प्लस में m2a जितना आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे है, सीधे सीधे हमने क्या किया है, ऐड किया है, नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, इसको ऐड करने के बाद जो नीचे वाली लाइन है इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा
m2g, जब इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये m2g हो जाएगा प्लस में m1g हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा ये नेगेटिव m1g होगा, और इसके बाद हम इसे m1a प्लस में m2a लेंगे, या इसी को हम अगर देखेंगे g कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो कॉमन एक्सेलरेशन a आ जाएगा, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपान m1 प्लस m2, ये कॉमन एक्सेलरेशन होता है। आप इससे डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा कैसे नोट करना है? पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, बाकी चीजें ऊपर से लिख के आएंगे। ठीक है, नोट करिए।